हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026. 2025 was all about learning and experimenting. 2020 से इस चैनल की शुरुआत हुई थी और अभी तक सिर्फ 269 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि नंबर्स नहीं, विजन मैटर करता है. 2026 में सीन बदलने वाला है. आने वाले हैं लेटेस्ट गैजेट्स, ऑनेस्ट रिव्यूज, क्लीन अनबॉक्सिंग, गेमिंग कंटेंट, सॉफ्टवेयर एंड ऐप से जुड़े टिप्स ट्रिक्स जो आपको एक्चुअली स्मार्ट बनाएंगे. अगर आप टेक यूज करते हो, गैजेट्स बाय करते हो, गेमिंग लवर हो या टेक को जानना चाहते हो, देन दिस चैनल इज डेफिनेटली फॉर यू. बस आप लोगों का छोटा सा सपोर्ट चाहिए. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने टेक एंड गेम लवर दोस्तों के साथ शेयर करें. लेट्स ग्रो, लर्न एंड विन टुगेदर. तो 2026 की फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं. तो दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने पुराने पीसी पर काम कर रहा था एंड वहाँ पर अचानक से कोई भी ऐसा सीपीयू इंटेंसिव, मेमोरी इंटेंसिव या फिर कोई भी इस तरह का गेम मैं नहीं खेल रहा था जिससे कि हमारे सीपीयू पर कुछ ज़्यादा ही लोड पड़े. बट उसके बावजूद भी मुझे वहाँ पर कुछ अटपटा सा एक्सपीरियंस मिला. एक अजीब सी इरिटेटिंग नॉइज सुनाई देने लगी थी जो पीसी से ही आ रही थी, बट रीजन समझ नहीं आ रहा था. तो आगे की कहानी जानने के लिए क्यों ना इस वीडियो को आरंभ करें. जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या ये इरिटेटिंग नॉइज सीपीयू की वजह से थी या किसी और वजह से. इसके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरे को पता लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर हमारा जो सीपीयू फैन है वो किसी और कंपोनेंट या किसी केबल की वजह से थोड़ा सा इंटरफेरेंस फील कर रहा हो, जिसकी वजह से ऐसी अटपटी सी अजीब सी नॉइज आ रही है. तो मैंने सीपीयू के केस को ओपन किया एंड वहां पर मेरे को एक और सरप्राइजिंग चीज मिली. और वो क्या थी? वो थी कि जो हमारा सीपीयू का फैन था और जो बाकी कंपोनेंट्स थे वो एकदम इंटैक्ट अपनी अपनी स्लॉट्स में अच्छे से प्लग्ड थे. कोई भी केबल किसी भी और दूसरे कंपोनेंट को इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर रहा था. लेकिन ये जो आवाज है ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों इशू क्रिएट कर रही थी, क्योंकि बार बार काम करते वक्त ध्यान सारा इस आवाज पर ही जाता था. सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू के बारे में. आपके पीसी का सीपीयू उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिल्कुल ब्रेन की तरह. ये सब ऑपरेशंस, टास्क और प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. तो इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. अगर सीपीयू ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगेंगे और ऐसी सिचुएशन में सीपीयू थर्मल थ्रॉटलिंग करने लगेगा. तो थर्मल थ्रॉटलिंग क्या चीज है? थर्मल थ्रॉटलिंग का मतलब है कि जब सीपीयू टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो सीपीयू अपनी स्पीड को कम कर देता है, जिससे सभी सीपीयू इंटेंसिव टास्क परफॉर्मेंस इंपैक्ट एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जैसे कि स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, एप्स या गेम्स स्लो हो सकते हैं, उसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम बढ़ सकता है, लैग या फिर स्टटरिंग एक्सपीरियंस हो सकती है. जब सीपीयू का परफॉर्मेंस डाउन हो, स्पेशली ड्यूरिंग हैवी टास्क, तो सिस्टम में लैग या फ्रेम ड्रॉप्स भी हो सकते हैं और गेम लवर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सिस्टम क्रैश और फ्रीज. अगर हीट कंट्रोल ना हो तो सिस्टम के क्रैश होने का रिस्क भी बढ़ जाता है. थर्मल थ्रॉटलिंग से बचने के लिए सिस्टम के कूलिंग सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे रोल प्ले करता है
आपका डेडिकेटेड स्टॉक फैन। ये फैन CPU को कूल रखने का काम करता है और ये ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैन भी होता है। अगर ये फैन खराब हो जाता है या काम नहीं करता तो CPU इजीली ओवरहीट हो सकता है, जो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। CPU फैन खराब होने का कैसे पता चले? अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि फैन खराब हो गया है। तो ये कुछ बेसिक साइन या सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर्स। अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एक मेजर साइन हो सकता है। आप अपने CPU टेम्परेचर को कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, जैसे HW मॉनिटर, CPU-Z या Prime 95 के थ्रू चेक कर सकते हो। सेकेंड, लाउड और इर्रेगुलर फैन नॉइजेस। अगर फैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या उससे स्ट्रेंज, वियर्ड, इरिटेटिंग साउंड्स आने लगती हैं, जैसा हमने भी एक्सपीरियंस करा था, तो ये फैन की कंडीशन को एज वेल एज CPU ओवरहीटिंग को भी इंडिकेट कर सकता है। थर्ड, फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस और फ्रीज। अगर सिस्टम अनएक्सपेक्टेडली क्रैश कर रहा है या फ्रीज हो रहा है तो फैन के ओवरहीट होने की वजह से CPU को प्रॉपर कूलिंग भी नहीं मिल रही होगी। फोर्थ, स्लो परफॉर्मेंस। ओवरहीटिंग की वजह से CPU थ्रॉटल होने लगेगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एंड इससे PC की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अपने PC या लैपटॉप के CPU और फैन को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे रेगुलर क्लीनिंग। आपको CPU फैन को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका फैन बहुत डस्ट कलेक्ट कर रहा है तो ये डस्ट फैन की परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है और कूलिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। प्रॉपर एयर फ्लो। आपके PC के केस में प्रॉपर एयर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर सर्कुलेशन ब्लॉक्ड है तो आपका फैन एफिशिएंटली काम नहीं करेगा और उससे सीधा असर पड़ेगा आपके PC के मेन कंपोनेंट पे, जो है CPU। रिप्लेस थर्मल पेस्ट। CPU और फैन के बीच का थर्मल पेस्ट टाइम के साथ डिग्रेड हो सकता है। अगर आपका CPU ज़्यादा गर्म हो रहा है तो थर्मल पेस्ट को रिप्लेस करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपग्रेड कूलिंग सॉल्यूशन। अगर आपका स्टॉक फैन ऑलरेडी पुराना हो चुका है और उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप बेटर आफ्टर मार्केट कूलिंग सॉल्यूशन जैसे लिक्विड कूलर्स या हाई परफॉर्मेंस एयर कूलर्स भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि लास्ट कुछ ईयर से काफी ट्रेंड में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटर फैन स्पीड। आपके सिस्टम में कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप फैन स्पीड को मॉनिटर कर सकते हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अगर फैन की स्पीड आपको लो ऑब्जर्व हो रही है तो आपको फैन को रिप्लेस या सर्विस कराने की जरूरत है। अब जब हमने फैन और CPU को हेल्दी रखने के मेजर्स समझ लिए हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये मेजर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। आप CPU टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ CPU-Z, Prime 95 HW मॉनिटर। गेम या हैवी वर्कलोड रन करके देखो कि CPU ओवरहीट तो नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर कंट्रोल में है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो मेजर्स लिए हैं वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा कि CPU और फैन को कैसे हेल्दी रखना है और क्या क्या मेजर्स अपनाकर सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने PC के खराब हो रहे स्टॉक फैन को बेटर फैन से रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे कूलिंग सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट करेंगे कुछ बेंचमार्क्स को विद ब्रांड न्यू फैन
और देखेंगे कि क्या ये सब मेजर्स पीसी के लिए हेल्पफुल रहे या नहीं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ऐसी यूजफुल टेक टिप्स आपको हमारे चैनल पर आगे मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करो, क्योंकि कल तो बस एक बहाना है। बाय।